नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समस्त योजनाओं की समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शिल्पा सिंह ने बैठक में उपस्थित सभी पंचायत समितियों के विकास अधिकारी एवं सहायक अभियंताओं से चर्चा योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने समीक्षा के दौरान सभी ग्राम पंचायतों में श्रमिक नियोजन हेतु निर्देशित किया। साथ ही पंचायत समिति कोटड़ी की 32 ग्राम पंचायतों में श्रमिक नियोजन शून्य होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र श्रमिक नियोजन करने के निर्देश दिए। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत श्रमिकों की आधार सीडिंग 100% पूर्व कराने के निर्देश दिए गए तथा पंचायत समिति सहाड़ा, कोटड़ी, सुवाणा, शाहपुरा, जहाजपुर, रायपुर को आधार सीडिंग कम करने पर इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए तथा मनरेगा अंतर्गत 100% आधार सीडिंग एवं आधार बेस्ड भुगतान ही करने हेतु सभी को पाबंद किया गया। योजना अंतर्गत 5,865 परिवारों के 100 दिवस पूर्ण होने पर जिला कलेक्टर द्वारा मानव दिवस सृजन को बढ़ावा हेतु निर्देशित किया गया तथा जिन परिवारों के 70 से 90 दिवस पूर्ण हो चुके हैं उन्हें प्राथमिकता से कार्य पर नियोजित कर 100 दिवस पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए ताकि श्रमिकों को अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी कार्य पर फर्जी श्रमिक नियोजित नहीं की जाए, मास्टर रोल में मृतक श्रमिकों के नाम दर्ज नहीं हो। ऐसी स्थिति पाए जाने पर विकास अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विकास अधिकारियों को मोबाइल ऐप के माध्यम से निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया। भीलवाड़ा में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पहले गिने चुने संक्रमित मिल रहे थे, वहीं अब कोरोना रोज डबल शतक लगाने लगा है। शुक्रवार को भीलवाड़ा में 213 नए कोरोना संक्रमित मिलने के बाद चिकित्सा विभाग सख्ते में आ गया है। वहीं अब प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने लोकवाणी को बताया कि शुक्रवार को भीलवाड़ा में 213 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। 29 नए मरीजों के साथ सुभाष नगर लगातार कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो आसीन में बापूनगर से 21, चपरासी कॉलोनी में 13, चंद्रशेखर आजाद नगर में 16, गंगापुर में 18, जहाजपुर में 11, काशीपुरी में 9, कोटड़ी में 6, मांडल से 5, मांडलगढ़ में 13, सांगानेर गेट से 10, सांगानेर से 9, शाहपुरा से 12, शास्त्री नगर से 21, सुमाणा में 19 नए कोरोना संक्रमित मिले। शहर के भीमगंज थाना इलाके में पतंग उड़ाने के दौरान एक 7 साल का मासूम बालक छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां फिलहाल उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार गुलमंडी निवासी मोहम्मद इमरान मंसूरी का 7 साल का बेटा अनस छत पर पतंग उड़ा रहा था। इस दौरान वह 2 मंजिला मकान से नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। यह देख परिजनों के होश उड़ गए। तत्काल अनस को शहर के महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया। फिलहाल बच्चे की हालत चिंताजनक बनी हुई है। एमजीएच हॉस्पिटल में उसका उपचार जारी है। शहर के नागौरी गार्डन इलाके में एक तेज रफ्तार ऑटो ने राह चलते लोगों पर कहर बरपा दिया और नियंत्रित ऑटो एक टेलर की दुकान में जा घुसा। गनीमत रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। लक्की टेलर्स के संचालक लक्की ने बताया कि नागौरी गार्डन इलाके में ऑटो चालकों की अवैध पार्किंग की वजह से क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से कई बार प्रशासन को अवगत कराकर इन ऑटो चालकों को अन्यत्र जगह पर पार्किंग उपलब्ध कराने की मांग की गई, लेकिन प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं देता। इसकी वजह से ऑटो चालकों के हौसले बुलंद हैं और क्षेत्र में धड़ल्ले से यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ऑटो चालकों द्वारा वाहनों को दौड़ाया जाता है। देर शाम को एक ऐसा ही तेज रफ्तार अनियंत्रित ऑटो उनकी दुकान में आ घुसा। गनीमत रही कि उस वक्त दुकान में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे में दुकान का कांच टूट गया। ऑटो चालक के साथ ही वहां मौजूद कुछ लोगों को मामूली चोटें आई है। ये सुबह 9 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक आगरा चाट मारन टाकीज के सामने यही परेशानी है। एक टेम्पू जाता है, एक आता है। न तो इनकी कोई स्थायी पार्किंग सरकार ने या यहाँ के कलेक्टर साहब ने निर्धारित कर रखी है। कृपया मेहरबानी करके ये पार्किंग निर्धारित करें और इनको हमारे यहाँ से हटाएं, या इनको जहाँ भी आपको जगह देनी है वहाँ दे। आज इस स्थिति में ये टेम्पू दुकान के अंदर घुस गया है। या आप देख लो, कोई आदमी हो तो वहाँ मर जाए आदमी। अब दुकान के अंदर भी आदमी सुरक्षित नहीं है, बाहर कोरोना है, कहाँ जाएगा। मेरा नाम सर लक्की बुला है।
तो सारा दिन खड़े करते हैं, कम से कम 15 20 टेम्पो खड़े रहते हैं और ये तिलक नगर साइड के हमने बहुत बार शिकायत कर चुके हैं प्रशासन को। प्रशासन सुनने के लिए हमारे लिए तैयार नहीं है। बार बार यही प्रॉब्लम होती है, रोज लड़ाई झगड़े होते हैं दुकानदार और उसके बीच में, और सारा दिन यही पे आवारागर्दी करते हैं और सारा दिन गाने वाने चला के और गुंडागर्दी करते रहते हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर युवा साथियों ने एक अनूठा संदेश दिया। मकर संक्रांति का पावन पर्व रक्तदान कर मनाया गया। विक्रम दादेश ने बताया कि किसी भी दान से रक्तदान 100 गुना है और इस नेक कार्य के लिए ईश्वर ने आपको चुना है। भीलवाड़ा महात्मा गांधी ब्लड बैंक में यादव अहीर महासभा के नौजवानों ने रक्तदान कर पीड़ित मानवता को मुस्कान प्रदान की। नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए महंत आशुतोष शर्मा, बालाजी मंदिर, ओम प्रकाश चीपा, आलोक जाजू ने रक्तदाताओं को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। रामेश्वर लाल अहीर, नरेश अहीर, लोकेश सुवालका, अभिषेक परिहार, शिवम, सोनू कुमार, हिमांशु, मदन लाल अहीर, विजेंद्र सिंह, राजकुमार आदि कई युवाओं ने बड़े उत्साह एवं जोश के साथ रक्तदान किया। रक्तदान करके मकर संक्रांति पर्व मनाया और रक्तदान के समापन के बाद मातृ शिशु वार्ड में फल एवं बिस्किट वितरण किए गए। इस दौरान यादव अहीर युवा महासभा के जिला संगठन मंत्री दिनेश अहीर, किशन अहीर, रमेश अहीर, कमलेश जाट, हेमराज अहीर, कन्हैयालाल अहीर, सीताराम अहीर, देवीलाल अहीर आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। महादान, रक्तदान जीवन दान, रक्तदान यानी कि बुझे हुए दिलों को अभय दान। इसी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आज युवा नौजवान अपना रक्त अर्पण कर इस मकर संक्रांति के महान पर्व को मना रहे हैं। इन सभी युवा नौजवानों को इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं कि अपना रक्त अर्पण कर किसी पीड़ित को मुस्कान प्रदान कर रहे हैं। आज इस मकर संक्रांति पर इन युवाओं को बहुत बहुत आभार, इनको शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के पुण्य अवसर पर महात्मा गांधी ब्लड बैंक में भीलवाड़ा के रक्तवीर श्री विक्रमजी दादीज के नेतृत्व में अपने युवा साथियों द्वारा रक्तदान किया जा रहा है और ये रक्तदान आज पुण्य का कार्य है। कोविड को देखते हुए मानवता का कार्य है और ये रक्तदान करने के लिए आपको ईश्वर ने जो एक मौका दिया है और ईश्वर ने ही आपको चुना है। अतः इस पुण्यार्थ कार्य हेतु जो भी भाई पधारे युवा साथी ब्लड बैंक महात्मा गांधी में, उन सभी का बहुत बहुत आभार। अलवर में मूक बधिर बालिका के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने प्रियंका गांधी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जिस तरह प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आवाज उठा रही है, उसी तरह राजस्थान में भी राज्य सरकार के खिलाफ इस अपराध को लेकर आवाज उठाए। दे रही है कि मैं लड़ती हूँ, लड़ सकती हूँ, ये नारा उत्तर प्रदेश में चल रखा है। क्या हिंदुस्तान उसके लिए एक नहीं है? क्या उसको वो कांग्रेस पार्टी केवल उत्तर प्रदेश में ही है, और जगह नहीं है? आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और फिर वो क्यों नहीं आकर के यहाँ लड़की हूँ लड़ सकती का नारा लगा करके और इस सरकार को घेरे में कटघरे में क्यों नहीं खड़ा कर रही? ये दोहरे मापदंड अपनाना छोड़ो। और मैं कहना चाहता हूँ कि इससे कोई नेता नहीं बनता है। प्रियंका जी, आपको जवाब देना पड़ेगा जनता को। एक तरफ तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, एक तरफ लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। जो अलवर के अंदर हुआ है वो कांड, मैं कह रहा हूँ मानवता को सर्वसार करने वाला जघन्य अपराध है। ऐसे अपराध के खिलाफ अगर आप आवाज नहीं उठाती हो तो आपका कोई राजनीतिक आगे चांस नहीं बनेगा, मैं तो कहता हूँ। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की।
अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख। समय प्रातः 9:30 से 11:30। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम। परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख। समय 10 से 2 बजे तक। स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख। समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी। परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख। समय है 10 से 12 बजे तक। स्थान अपना घर, वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख। समय प्रातः 8 से 10 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय, MGH परिसर, भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। फूलियाकला क्षेत्र के नई राजियास के राजकीय प्राथमिक भील बस्ती विद्यालय के छात्र छात्राओं को अध्यापक अंकित कुमार छापरवाल ने 28 स्वेटर वितरण किए। मुख्य अतिथि के रूप में PO परमानंद शर्मा, विद्यालय संस्था प्रधान छोटूलाल कोहली, भील बस्ती संस्था प्रधान चंद्रशेखर जोशी, अंकित कुमार छापरवाल, ग्राम पंचायत राजियास के सरपंच सत्यनारायण भील, OBC मोर्चा मंडल अध्यक्ष जगदीश प्रजापत, कॉलेज इकाई अध्यक्ष सूरज कुमार मेवाड़ा, शिवम सिंह, मोनू बसीटा, अशोक बाबरी उपस्थित थे। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भिलवाड़ा की ओर से निराश्रितों के लिए खिचड़ी, पुलाव, प्रसाद, तिल के लड्डू व बच्चों के लिए टॉफी व अन्य खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही गोवंश के लिए हरा चारा, सूखा चारा व गुड़ तिल से बनी लापसी बनाई गई। इस अवसर पर आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के साथ आश्रम के संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंदराम, संत जगतराम व आश्रम के भक्त उपस्थित थे। स्वामी जी ने बताया कि एक खाद्य सामग्री का प्रसाद हरिसेवा आश्रम के अन्नपूर्णा रथ के माध्यम से आश्रम के भक्त हेमंतदास भोजवानी व उनके साथी अमित खत्री व सारथी हरेश के द्वारा भिलवाड़ा की कच्ची बस्तियों में जाकर वितरित किया जाता है। उन्होंने बताया कि धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं, आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। संक्रांति को खिचड़ी भी कहते हैं। इस दिन चावल, तिल और गुड़ से बनी चीजें खाई जाती है। भारत देश एक ऐसा देश है जहां रोजाना कभी कोई छोटा या बड़ा उत्सव समाज द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव ही तो है आजकल के युग में भी लोगों को आपस में जोड़े हुए है। इन त्योहारों में से मकर संक्रांति का त्योहार जो हमें संदेश देता है परिवर्तन का। इसी क्रम में जॉइंट्स ग्रुप ऑफ उमंग चेयरपर्सन ललिता विजयवर्गीय ने बताया कि ग्रुप की महिलाओं ने मिलकर सितोलिया खेला, बच्चों ने भी पतंगबाजी के मजे लिए। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा तिल के व्यंजन और सर्दी के कपड़े भी दान में दिए गए। श्री काशी सेवा संस्थान भिलवाड़ा द्वारा दान पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर मातेश्वरी गौ सेवा गौशाला सुमाणा में गायों के लिए लापसी खिलाई। लापसी वितरण में काशी सेवा संस्थान संरक्षक रमेश चंद्र तेली, अध्यक्ष रतनलाल तेली, संस्थान सदस्य प्रहलाद राय पांडे, जसराज पांडे, किशन डंगवाल, सांवर तेली, ओम प्रकाश तेली, मुकेश शर्मा, लोकेश प्रजापत, किशन कटवाल सहित संस्थान के कई सदस्य मौजूद थे। वहीं इस मौके पर मातेश्वरी गौ सेवा समिति सुमाणा गौशाला व्यवस्थापक रंजीत सिंह राणावत, प्रकाश चपलोत, पूर्व डेयरी अध्यक्ष कन्हैयालाल तेली, मथुरालाल जाट, देवीलाल चौधरी, नरेंद्र सिंह राणावत सहित कई गांववासी भी मौजूद रहे। सभी ने दान पर्व मकर संक्रांति श्रद्धा पूर्वक गौशाला में हर्षोल्लास के साथ मनाई। सेवा भारती समिति भिलवाड़ा द्वारा संचालित बाल संस्कार केंद्र भील बस्ती इरास में भामाशाह, इंजीनियर मनस्वी पोरवाल, एडवोकेट विनोद पोरवाल के सहयोग से 33 निर्धन बच्चों को ऊनी जर्सी का वितरण किया। इस अवसर पर सेवा भारती के विभाग मंत्री अशोक कुमार सेन, सह विभाग मंत्री ललित कुमार जैन, सेवा भारती के महानगर अध्यक्ष बाबूलाल ओसवाल, महानगर मंत्री जमनालाल सोनी,
नगर क्रमांक 2 के अध्यक्ष महावीर सोनी, नगर क्रमांक 3 के अध्यक्ष फेरू प्रसाद पारिक, सामाजिक कार्यकर्ता रतनलाल दुग्गड़, इंजीनियर पीयूष टेलर के साथ बस्ती के कर्मान्य व बाल संस्कार केंद्र की प्रकल्प शिक्षिका सजना बाघरिया और गंगा बाघरिया उपस्थित रही। सभी बच्चों को इस कड़ाके की सर्दी में गर्म जर्सी के वितरण के लिए महानगर मंत्री जमनालाल सोनी ने भामाशाह इंजीनियर मनस्वी पोरवाल का धन्यवाद ज्ञापित किया। जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी रजनीश वर्मा ने जानकारी दी कि स्वाभिमान भोज गजाधर मानसिंह का धर्मशाला रेलवे स्टेशन के निकट के प्रांगण में सादगी से मनाया गया। कांग्रेस के लोकसभा सांसद उम्मीदवार समाज सेवी एवं उद्योगपति रिजू झुनझुनवाला का जन्मदिन के अवसर पर सूबे से स्वाभिमान भोज आमजनों के लिए खुली हुई थी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चों ने सुबह का नाश्ता किया तथा केक काटकर रिजू झुनझुनवाला का जन्मदिन मनाया। गौरतलब बात है कि स्वाभिमान भोज में 1 रुपए में भोजन की योजना जवाहर फाउंडेशन के द्वारा संचालित इस रसोई के द्वारा रेलवे स्टेशन के निकट गजाधर मानसिंह धर्मशाला पर पिछले 3 महीने से चल रही है, जहां अब तक 70,000 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। आमतौर पर यहां प्रतिदिन 300 से 400 लोग 1 रुपए में भोजन का लुत्फ उठा रहे। आमजनों के लिए कोरोना संक्रमण काल में बड़ी राहत है। दिल में उन्होंने झुनझुनवाला जी को अपना आशीर्वाद और प्यार दिया। इस अवसर पर गजाधर मानसिंह का धर्मशाला के चालक एवं वरिष्ठ कांग्रेसी जगदीश मानसिंह के नेतृत्व में पूजा कर स्वाभिमान भोज। इस अवसर पर लायंस क्लब टेक्सटाइल सिटी के अध्यक्ष के गिल्होत्रा, राकेश मानसिंह, किचन संचालक सुनील झा तथा किचन मैनेजर रजिया के सानिध्य में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी ने धूमधाम से रिजू झुनझुनवाला का जन्म दिवस मनाया। इस अवसर पर जरूरतमंद बच्चों और बड़ों को स्वेटर वितरण भी किया गया तथा उन्हें फाउंडेशन के द्वारा किए गए रचनात्मक कार्यों की जानकारी भी दी गई। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मंगल मूर्ति चौराया रमा विहार रोड पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा बच्चों को गेंद एवं तिल्ली के लड्डू का वितरण किया गया एवं राहगीरों को मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया तथा गायों को हरा चारा खिलाया गया। उक्त कार्यक्रम प्रशासन की कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए किया गया। इस अवसर पर अनिल कोठारी, मोहनलाल शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, महेश यादव, लक्ष्मण लाल, प्रभु सिंह शेखावत, महेंद्र सिंह, रतन सुथार, पवन सुखवाल, शुभकरण शर्मा, रमेश खोईवाल, विजय सेन आदि उपस्थित थे। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भिलवाड़ा आयुर्वेद चिकित्सालय महात्मा गांधी परिसर के संयुक्त तत्वावधान में 7 दिवसीय पाइल्स बगंदर रोग शिविर 15 से 21 जनवरी तक लगाया जाएगा। इसमें पाइल्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर जीएल शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा, नर्स अंजना शर्मा सभी को देखेंगे। यह शिविर 8 बजे से 2 बजे तक रखा गया। अध्यक्ष दलाल संधानी ने बताया कि शिविर में सभी तरह की जांचें व जरूरतमंदों के ऑपरेशन धागे की विधि से किए जाएंगे। देश की रक्षा के लिए तैनात सैनिक वास्तव में हमारे सच्चे मित्र हैं। सतत सेवा संस्थान का सेना मित्र प्रकल्प शहीदों और सैनिकों के लिए भारत के जनमानस में मित्रता और समर्पण के भाव का जागरण करेगा। यह विचार राष्ट्र के गौरव और परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने सतत सेवा संस्थान द्वारा थल सेना दिवस के उपलक्ष्य में गूगल मीट पर आयोजित वर्चुअल बैठक में व्यक्त किए। बैठक का आयोजन कोरोना त्रासदी को देखते हुए गूगल मीट पर किया गया, जिसकी अध्यक्षता सतत सेवा संस्थान के अध्यक्ष कवि योगेंद्र शर्मा ने की तथा मुख्य अतिथि परमवीर चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव थे। सतत सेवा संस्थान के संस्थापक चंद्रशेखर शर्मा ने कार्यक्रम में पधारे सभी साथियों का स्वागत किया तथा साथ ही सेना दिवस के उपलक्ष्य में संस्थान द्वारा आरंभ किए जा रहे सेना मित्र प्रकल्प के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व में निवास कर रहे भारत के राष्ट्र प्रेमी एवं देशभक्त महानुभाव जो भारतीय सेना में भर्ती तो नहीं हो सके, किंतु भारतीय सेना के साथ मित्र भाव से खड़े होना चाहते हैं। सेना मित्र वह व्यक्ति है जो प्रतिदिन न्यूनतम 1 रुपए सैनिक एवं शहीद परिवारों की मदद के लिए देने का संकल्प लेता है। सतत सेवा संस्थान इस प्रकल्प के माध्यम से देश की सेवा करने वाले और अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद परिवारों के सम्मान एवं हितों के लिए कार्य करेगा। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सेना मित्र शब्द में ही देशभक्ति की झलक मिलती है। इस तरह के विचार महाराणा प्रताप और भामाशाह वाली मेवाड़ की माटी में ही पैदा हो सकते हैं। मेवाड़ के लोग देशभक्ति में सदैव अग्रणी रहे हैं एवं देशभक्तों, सैनिकों एवं शहीद परिवारों का सम्मान करना इनकी फितरत में है। सेना मित्र प्रकल्प भारत देश में एक नवाचार होगा। सतत सेवा संस्थान सेना मित्र के माध्यम से संपूर्ण देश में एक नया इतिहास लिखेगा।
कार्यक्रम में सुरेश कचौलिया ने अपने विचार रखते हुए सेना मित्र प्रकल्प को अद्भुत बताया। वरिष्ठ अधिवक्ता कुणाल ओझा ने कहा कि हम इस प्रकल्प में अद्वितीय काम करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर सतत सेवा संस्थान के साथ हैं। समाजसेवी सुनील राठी ने अपने सुझाव में कहा कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी सेना मित्र बनने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। खो खो के नेशनल कोच नरेश ओझा ने कहा कि सेना मित्र प्रकल्प के विचार पर खेल जगत एवं शिक्षा जगत में जन जागरण करेंगे। दिव्या अकेडमी के निदेशक मृणाल ओझा ने सेना मित्र के इस विचार की प्रशंसा करते हुए कहा कि भिलवाड़ा इस प्रकल्प के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्र प्रेम की अलग जगाएगा। सेवा भारती के लक्ष्मी नारायण मुंदड़ा ने इस प्रकल्प को समाज के विभिन्न घटकों के नेतृत्वकर्ता एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतृत्वकर्ताओं का समर्थन हासिल करते हुए सोशल मीडिया को भी इसके प्रचार प्रसार का सशक्त माध्यम बनाने पर बल दिया। सेवानिवृत्त कोऑपरेटिव बैंक के एमडी मोहम्मद असलम ने सेना मित्र में काम करने पर गौरव अनुभव करने की मानसिकता प्रदर्शित की। सतत सेवा संस्थान के वरिष्ठ साथी उत्सव मित्तल ने इस प्रकल्प को सेना मित्र प्रकल्प को परिवार के स्वरूप में भी विस्तृत करने का अपना सुझाव रखा। नामदेव मेवाड़ महासभा के सचिव कृष्ण कुमार टेलर ने सेना मित्र प्रकल्प को अद्भुत बताया तथा इस प्रकल्प को ऊंचाइयां देने के लिए हर संभव मदद करने का संकल्प लिया। भारतीय जीवन बीमा निगम से सेवानिवृत्त प्रबंधक अजय मीणा ने कहा कि उनके परिवार से सभी भाई सेना के माध्यम से देश सेवा करने में लगे हैं। अब मुझे सेना मित्र के माध्यम से देश सेवा करने का एक सुअवसर मिलेगा। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष कवि योगेंद्र शर्मा ने सभी सदस्य के साथियों का आभार जताया तथा परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव के प्रति कृतज्ञ भाव प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन संस्थान के संस्थापक चंद्रशेखर शर्मा ने किया। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मेवाड़ कला संस्कृति संस्थान के तत्वावधान में संजय कॉलोनी माहेश्वरी भवन में बच्चों को स्वेटर जर्सियां वितरित की गई। मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि इस अवसर पर संस्थान के संरक्षक अध्यक्ष भगवती लाल हिंगड़ के सानिध्य में संरक्षक ओम प्रकाश हिंगड़, सत्यनारायण मुंदड़ा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र कचौलिया के सानिध्य में कच्ची बस्ती के 21 बच्चों को संजय कॉलोनी माहेश्वरी भवन में जर्सियां पहनाई गई। इस अवसर पर संस्थान सचिव आशा माहेश्वरी, कोषाध्यक्ष चीतरमल लड्ढा, सदस्य स्नेहलता पटवारी, प्रहलाद नुवाल उपस्थित थे। सभी ने मिलकर बच्चियों को जर्सियां पहनाकर खुशी खुशी विदा किया। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर किए गए दान का विशेष महत्व है। ये विचार वरिष्ठ नागरिक संस्थान राजस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम कुमार डाट ने व्यक्त किए। प्रदेश मंत्री एवं वरिष्ठ नागरिक मंच के अध्यक्ष मदन खटोर ने मकर संक्रांति के महत्व पर प्रकाश डाला। अवसर था उमाशंकर शर्मा के सौजन्य से स्थानीय टीबी हॉस्पिटल में जरूरतमंदों को कंबल वितरण का। कृष्ण गोपाल सोमानी ने बताया कि 50 कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम में मूलचंद बापना, ओम प्रकाश अजमेरा आदि भी उपस्थित थे। महातपस्वी आचार्य महाश्रमण के आज्ञानुवर्ती शासन मुनि रविंद्र कुमार एवं मुनि अतुल कुमार काशीपुरी स्थित दिलीप राका के निवास पर विराज रहे हैं। रात्रिकालीन प्रवचनों की श्रृंखला के अंतर्गत मुनि अतुल कुमार ने कहा कि किसी इंसान का जीवन बहुत साफ सुथरा होता है, किसी का बुरा नहीं किया फिर भी उसके साथ बुरा हो जाता है। चिंतन को गहरा करने पर समाधान मिलता है कि निश्चित ही पूर्व जन्म के संचित कर्मफल उदय में आए हैं। इस जन्म में हमसे कुछ बुरा नहीं हुआ तो पूर्व भावों का कर्मफल में योगदान है। कर्मवाद को स्वीकार किए बिना मन शांत होने वाला नहीं है। जैसे पानी जमकर बर्फ बन जाता है, ऐसी एक स्थिति वह आती है जब ज्ञान प्रगाढ़ रूप धारण कर श्रद्धा का रूप ले लेता है। अतः मन को निर्मल पवित्र रखें। जिसका मन न्याय नीति पर होता है, राहु केतु शनि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रवचन में अमित मेहता, अशोक बूरड़, प्रकाश कावड़िया, माणक चौरड़िया, निर्मल सूत्रिया, लक्ष्मीलाल सिरोहिया, सागर बापना, राजेंद्र पोरवाल, बाबूलाल बोरा, वैभव पोरवाल, राकेश बोहरा, सुधा पोरवाल, ममता लोढ़ा, सोनाली पोरवाल आदि उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिलवाड़ा महानगर द्वारा महानगर मंत्री हर्षेश शर्मा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। महानगर सह मंत्री सूर्यदेव सिंह शक्तावत ने कहा कि अलवर जिले में मूक बधिर नाबालिग छात्रा के साथ हुई घटना के आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। युवराज सिंह ने बताया कि राजस्थान में बहनों के साथ हैवानियत की इस प्रकार की घटनाएं रोज हो रही है, परंतु पुलिस प्रशासन आरोपियों तक पहुंच नहीं पा रही और गहलोत सरकार ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने में नाकाम रही है। इस दौरान विभाग संयोजक रौनक हिंगड़, रितेश सोनी, हर्षित ओझा, अभिषेक जोशी, विजय सिंह हाड़ा, अभिषेक उपाध्याय आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।